जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश बनने की एक बहुत ही बड़ी कहानी है और इससे जुड़ी काफ़ी आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, जैसे कि द गाजी अटैक, ये भी बांग्लादेश बनने के जब बना था उसी से रिलेटेड है। और आपने देखी होगी सैम बहादुर मूवी, ठीक है, वो भी आपके इसी से रिलेटेड है। आखिर बांग्लादेश कैसे बना और कौन किस किस देश से युद्ध हुआ बांग्लादेश बनने में, तो कंप्लीट इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में बना देते हैं कि देखिए, वॉर ऑफ 1971 इसे कहा जाता है। इसमें जो है पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। ये अब तक का सबसे ज्यादा सरेंडर करने वाली अब तक की कहानी रही है कि जब पाकिस्तान के या पूरे विश्व की बात करें सबसे ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर करा हो, तो पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर करा था। जब आप सभी को पता होगा हमारा देश आजाद हुआ था सन 1947 में, जब भी पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था। एक था आपका पूर्व पाकिस्तान, एक था आपका पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। देखिए, ये है वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान तो आपका था ये बड़ा वाला, ठीक है, जो साइज में बड़ा है, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान था। ये था आपका पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान आपका दो टुकड़ों में बना हुआ था। ये बनने की कहानी तो देखिए, बना तो 1945 में था, लेकिन ये जो कहानी है ये अब से भी लगभग 40 साल, यानी कि 1945 से भी लगभग 40 साल पहले की ये कहानी है कि जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने जो मुस्लिम थे और हिंदू थे अलग अलग जब ही उन्होंने कर दिया था कि हाँ हमें ये करना है कि पाकिस्तान अलग बनाना है। तो ये था आपका ईस्ट पाकिस्तान और ये था आपका वेस्ट पाकिस्तान। अगर बात करें उस टाइम की जनसंख्या की, तो जनसंख्या की लगभग लगभग 10 लाख आपकी इसकी ज्यादा थी पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान की आपकी जो है जनसंख्या की बात करें तो उस टाइम की आपकी लगभग लगभग 42 मिलियन की संख्या, यानी कि इसकी पॉपुलेशन थी, यानी कि 42 लाख, ठीक है। हाँ जी, तो सॉरी 4 करोड़, 4 करोड़ के समथिंग, ठीक है, 42 लाख नहीं 4 करोड़। और पाकिस्तान की जनसंख्या की बात करें तो वहीं इसकी लगभग 32-33 मिलियन के समथिंग थी, ठीक है, यानी कि लगभग 3 करोड़ 20 लाख 30 लाख के लगभग थी इस पश्चिमी पाकिस्तान की। पूर्वी पाकिस्तान की थी आपकी, पूरा हम लिख देते हैं 4 करोड़, ठीक है, 4 करोड़ 20 लाख के समथिंग। अब जो है, अब यहाँ का अगर रास्ता देखें तो रास्ता कैसे था, पाकिस्तान जब पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान में जाएं या पूर्वी पाकिस्तान वाले पश्चिमी पाकिस्तान में जाएं तो क्या था, ये था आपका समुद्र का रास्ता। सिर्फ ये एक रास्ता था। उस टाइम आपकी फ्लाइट तो चलती नहीं थी, तो समुद्र में होके जाना पड़ता था। तो लगभग इन दोनों के बीच का अगर यहाँ भी अंतर की बात करें तो 2000 किलोमीटर का था, अगर आप सीधे सफर की भी बात करें। अब आपने सुना होगा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा था। अगर वो 24 दिन और जिंदा रह जाते, आपको एक बात बता दें, 24 दिन जिंदा रह जाते तो आज भारत कुछ इस प्रकार होता, दो हिस्सों में होता। क्यों? उन्होंने जो मारा था इस फैसले पर मारा था कि उन्होंने पाकिस्तान के जो जनरल है उनसे मीटिंग करने को कहा था। किस मुद्दे पर? कि महात्मा गांधी जो है वो चाहते थे कि यहाँ से एक रास्ता बने सीधा, वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान का एक रास्ता बने जो लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा हो। तो इस वजह से ये हुई थी। फिलहाल जो हम बात करेंगे 1971 के वॉर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर बात करें पश्चिमी पाकिस्तान, यहाँ जो मेन भाषाएं थी वो थी उर्दू और पंजाबी। ये दोनों यहाँ मेन भाषाएं थी, ठीक है? सबसे मेन तो यहाँ उर्दू ही थी। लेकिन ये जो है पूर्वी पाकिस्तान, इसमें ऐसा नहीं था। इसमें जो भाषा थी कौन सी बोली जाती थी, तो आपको बता दें इसमें जो मेन भाषा थी वो थी बंगाली। कि इसमें बंगाल के बहुत ही इसमें जितनी भी आबादी थी लगभग लगभग 35 से 40% बंगाली थे, तो बंगाली भाषा ही यहाँ बोली जाती थी। ये नक्शा जो है बांग्लादेश का है। फिलहाल जो पहले था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। अभी पूरी कहानी बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ पूरा, ठीक है। ये रहा। अब बात करें 1969 यानी कि सन 1969 की, जब पाकिस्तान के जनरल था याहा खान, जनरल था पाकिस्तान का जनरल। और जब ही जनरल पर इतनी पावर थी कि वो वहां उसकी पीएम से भी ज्यादा पावर थी, यानी कि एक तरह से आप उसे पीएम से भी ऊपर मान सकते हैं। जनरल और पीएम ही मान ले। याहा खान था वहां का जनरल।
अब उसने क्या करा कि यहाँ बांग्लादेश में बंगाली भाषा थी, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो भी पहले पूर्वी पाकिस्तान में जो है बंगाली भाषा चलती थी। उसने जितनी भी उसकी करेंसी थी, जो पुस्तक थी, सबसे बंगाली भाषा कर दी खत्म। यहाँ जो है उसने सोचा उर्दू भाषा लाने, पूर्वी पाकिस्तान में उसने उर्दू भाषा लाने की सोचा, क्योंकि उस टाइम जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर थी वो था आपका वेस्ट पाकिस्तान पे, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल पावर इतनी नहीं थी जितनी आपकी वेस्ट पाकिस्तान में, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान में, जो अब जो पाकिस्तान है उसमें जितनी पॉलिटिकल पावर थी वो नहीं थी जो आपके पूर्वी पाकिस्तान में। इस वजह से यहाँ पूरे इस देश में जो है उर्दू भाषा लागू करने की उसने कोशिश करी। अब ऐसा तो बिल्कुल कर दिया, ठीक है, ऐसा हो गया वहां की, लेकिन जो पब्लिक थी उसे भी सिखाना चाहा कि इन्हें भी उर्दू भाषा सिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद हुए वहां इलेक्शन हुए। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इस सब को हटा दें। अब देखिए टोटल थी 313 सीट, ठीक है, 313 सीट थी पाकिस्तान में, इसके और इसकी मिलाकर, ठीक है, आपका पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाकर 313 सीट थी, जिसमें से 169 सीट आपकी सिर्फ इसमें थी, पूर्वी पाकिस्तान में से सिर्फ 169 सीटें थी, 169 पूर्वी पाकिस्तान में से थी, बाकी शेष इसमें थी, टोटल थी 313। अब यहाँ जो मेन इलेक्शन रहा, अब यहाँ की बात करें आपका पश्चिमी पाकिस्तान, यहाँ की एक पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो यहाँ की मेन पार्टी है। यहाँ की थी एक आवाम पार्टी, ठीक है, आवाम पार्टी थी, जो कि उसके जो नेता थे वो थे आपका जो है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, उसके नेता जो थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान, आवाम पार्टी के वो नेता थे। अब ये जो है पाकिस्तान जो है एक तरह से ये एक राज्य ही था, अगर माने पाकिस्तान का उस हिसाब से ये राज्य था। जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में जो आवाम पार्टी थी उसके आपकी 160 सीटें तो यहाँ से आ गई, प्लस 7 सीटें यहाँ से आई, टोटल आई, सॉरी 7 यहाँ से 160, वहां से 167 सीटें। अब 313 में से अगर 167 सीटें जिसकी भी आ जाती हैं, समझिए वो पार्टी तो जीत गई, वो पार्टी तो जीती मानी जाती है, अगला पीएम उसको चुना जाता है। अब जो पश्चिमी पाकिस्तान के आपके जितने भी नेता थे उन्होंने इलेक्शन करने से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक जो है दूसरे, यहाँ जो है बंगाल के जो आपके थे, बंगाल की ज्यादा पीपल वो थे आपके पीपल्स, तो उन्होंने यहाँ इलेक्शन करने से मना कर दिया। अब वहां दंगे फसाद हुए, ठीक है, उन्होंने, अब आपको बताएं, देखिए पाकिस्तान के एक जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के नेता थे उस टाइम जो खड़े हुए थे, उन्होंने इस इलेक्शन को बिल्कुल खारिज कर दिया, ऐसा ये मान्य इलेक्शन नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। अब ऐसा कहा, लेकिन जब वो यहां से जीते, अब ये स्टेट में तो उन्हें जीता मान लिया, जब स्टेट में उन्होंने जीता माना तो यहां से वो आपका पाकिस्तान इस्लामाबाद गए, शपथ ग्रहण होती है ना, समारोह, वही करने, तो उन्हें वहां जेल में रख लिया गया, इस्लामाबाद जेल में रख लिया गया। लेकिन उससे पहले वो बांग्लादेश में एक सभी को जो है जो न्यूज होते हैं, न्यूज बता कर गए, क्योंकि जब यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था, सॉरी जब यहाँ वो इलेक्शन, जो यहाँ की पीपल पार्टी थी उन्होंने इलेक्शन करने से मना कर दिया, तब जो शेख मुजीबुर रहमान हैं उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में कहा कि हम इसे एक देश बनाना चाहते हैं, और धरना करा। ये काफी दिनों से चल रहा था। जैसे ही वो शपथ के लिए गए वहां जेल में रख लिए गए। अब जेल में वहां रख लिए गए तो अब यहाँ कोई नेता नहीं था। जो यहाँ का गवर्नर था, वो चाहता था कि ये बिल्कुल वो एक तरह से समझे आप, यही इसी का था पीपल्स पार्टी का, बिल्कुल वो पूर्वी पाकिस्तान ही चाहता था यहाँ भी कि सेम जैसा यहाँ है ऐसा ही यहाँ हो, दोनों जो पाकिस्तान के टुकड़े हैं दोनों में सेम ही कहानी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ तो जो पाकिस्तान के जो नेता हैं, पाकिस्तान के नेता हैं और जो जनरल थे, मिलिट्री का जनरल जो था, उसने मार्च 1971 में एक
बिना बताए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करा। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन क्या करा कि उस ऑपरेशन का नाम भी रखा ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट, उसमें क्या करा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो जाएगी पूर्वी पाकिस्तान में, जो पश्चिमी पाकिस्तान की मिलिट्री है, और वहां पर जाकर जो भी आपके आवाम पार्टी है, ठीक है, आवाम पार्टी है, उसके जो भी सपोर्टर्स हैं, लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, सबको वहां जाकर मारेगी। ठीक है, आवामी पार्टी के जो भी वहां नेता कार्यकर्ता हैं उन सबको मारेगी। तो यहाँ से फौज गई और वहां जाकर मारना शुरू कर दिया। अब ये आपका जो है मार्च में तो सर्च लाइट बनाया था और 21 मार्च को ही ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। 21 मार्च को ही वहां ऑपरेशन वो स्टार्ट कर दिया गया। और जब ही आपका जो है उनको शेख मुजीबुर रहमान को ऑपरेशन के तुरंत बाद ही अरेस्ट करा था। ठीक है, तभी तुरंत बाद ही जैसे ही ऑपरेशन चला तभी अरेस्ट कर लिया गया था। अब क्या हुआ कि देखिए ये युद्ध चलता रहा। अब उसमें एक आपको बहुत पहले युद्ध से चलता रहा, लेकिन एक बात ऐसी बताते हैं जो आपको शायद ही पता हो कि जब ये युद्ध चला था तो इसमें जो है बांग्लादेश जो बना है, इसमें यहाँ के कितने पब्लिक या मिनिस्टर्स और जो सपोर्टर्स थे पार्टी के, कितने लोगों की मौत हुई, तो यहाँ जो है 30 लाख के लगभग जो है पब्लिक की जो है जान चली। 30 लाख के लगभग बता रहे हैं। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है और हो सकता है थोड़ा बहुत इससे ज्यादा भी हो। अब क्या हुआ, जो यहाँ के रहने वाले थे, आपका बात करें पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले थे, उन्होंने क्या करा कि यहाँ आपका आना शुरू कर दिया भारत में। रिफ्यूजीज थे, उन्होंने भारत में, क्योंकि बांग्लादेश चारों तरफ भारत से ही घिरा हुआ है, तो आपका यहाँ भारत में आना शुरू कर दिया रिफ्यूजीज ने। अब भारत भी कितने ले सकता था, देखिए यहाँ बंगाल और यहाँ सभी राज्यों में जो है आने शुरू हो गए। वहां उन्होंने क्या करा, और जो मिनिस्टर्स थे वो उन्होंने भी आना शुरू कर दिया, वहां से देश छोड़कर भागना शुरू कर दिया, और वो भारत के पास आए मदद के लिए। भारत के पास मदद के लिए आए। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं, देखिए ये हैं आपके शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इन सभी को आप जानते होंगे। इंदिरा गांधी है ये, उस टाइम की हमारी जो देश के प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। और ये हैं आपके सैम मानेकशॉ, यानी कि उस टाइम के हमारे देश के जनरल होते हैं ना आर्मी में, वो ये थी पीएम इंदिरा गांधी। ठीक है, अब वहां के जो मिनिस्टर्स आए उन्होंने इंदिरा गांधी से हेल्प मांगी। ठीक है, और जो पब्लिक थी उन्होंने भी हेल्प मांगी। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ हेल्प करने के लिए कह दी, जो हमारे आर्मी के जनरल थे उनसे कहा कि आर्मी तैयार करिए, चलिए लड़ने चलते हैं और देश को जो है उसको आपका बचाते हैं। अब जो सैम मानेकशॉ थे हमारे जनरल थे, उन्होंने मना कर दिया कि अब देखिए जब मैंने आपको बताया था 21 मार्च से शुरू हुआ था। ठीक है, जब इंदिरा गांधी से मदद मांगी, देखिए जब ये जो पब्लिक आ रही थी तो इंडिया ने अपने बॉर्डर पाकिस्तान के लिए खोल दिए थे। ठीक है, इतना मतलब कि हाई सिक्योरिटी नहीं थी, और जो बॉर्डर खुले हुए थे तो इस वजह से जो है वहाँ की पब्लिक आ रही थी बांग्लादेश की। तो पहले था पूर्वी पाकिस्तान, अभी नहीं बना, अभी बांग्लादेश नहीं बना, अभी ये पूर्वी पाकिस्तान ही है। ठीक है, अब ये चलता रहा। अब जो है आपका सैम मानेकशॉ, जो उस टाइम के हमारे जर्नल थे, उन्होंने कहा कि अभी ये जो बांग्लादेश है आप देखेंगे यहाँ समुद्र से घिरा हुआ है और यहाँ बरसाती क्षेत्र बहुत है बांग्लादेश में। उन अगले जो 4 महीने हैं काफी बरसात रहने वाली थी, तो जब तो अटैक करना था मुश्किल। क्यों? क्योंकि वहां जो है अटैक में आपको बारिश में पता है गारा हुई, कीचड़ हुई। ठीक है, तो वहां पहाड़ भी थे, नदी थी। ठीक है, तो थोड़ा वहां करना इतना मुश्किल था कि बारिश में तो लड़ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा जब तक हम अपनी आर्मी को तैयार करें और अपनी जो है सेना को तैयार करें और अपना शिप भी यहाँ आपका जो है शिप भी अपनी तैनात कर दें और फाइटर जेट सब तैनात कर दें, ऐसा करें। ठीक है, पाकिस्तान था मौके में कि भारत यहाँ से सपोर्ट करे तो हम यहाँ से अटैक कर दें भारत पर यहाँ से अटैक कर दें। पाकिस्तान इस सोच में था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, क्या क्या चेंज हुए, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए अप्रैल 1971 में, ठीक है,
जो हमारे सैम मानेकशॉ थे, यानी कि आप इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, ठीक है, एक मूवी बनी हुई है, मूवी का नाम है सैम बहादुर, है वो इन्हीं के ऊपर है, आप चेक कर सकते हैं, बढ़िया मूवी है सैम बहादुर, वो मूवी इन्हीं के ऊपर बनी हुई है, आप चेक करें, ठीक है। काफी जो है हाईली इंटेलिजेंट थे ये, आप बात करें तो एक तरह से इन्हें जो है उस टाइम का चाणक्य मान सकते हैं आप, ठीक है। चाणक्य आप जानते हैं कि आपका हर किसी चीज में तेज थे, ठीक है, उस टाइम का आप चाणक्य मान सकते हैं। तो मना कर दी, क्यों? क्योंकि हथियार भी तैयार करने पड़ते। तो एक यहाँ दूसरा सुझाव दिया, क्या कि यहाँ एक जो है जो यहाँ के पीपल्स थे, जो यहाँ के रहने वाले थे, तो आपने उन्होंने कहा कि आप एक अपनी वाहिनी बनाइए, वाहिनी यानी कि एक फोर्स बनाइए। तो उन्होंने अपनी फोर्स बनाई और फोर्स का नाम रखा मुक्ति वाहिनी। जो यहाँ की पब्लिक थी उसने अपनी फोर्स बनाई और फोर्स का नाम रखा मुक्ति वाहिनी, ठीक है। अब आर्मी जो है लगभग 3-4 महीने अटैक नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो क्या करा इंडिया ने, जो मुक्ति वाहिनी थी उनको वेपन्स थी, ठीक है, वेपन्स चलाना सिखाया, ट्रेनिंग कराई और आपकी ग्रेनेड्स दिए, जो अपनी मदद हो सकती थी वो इंडिया ने यहाँ उनकी करी। मुक्ति वाहिनी की, मुक्ति वाहिनी आपकी यहाँ उनसे लड़ती रही, ठीक है, पूरी ट्रेनिंग दी और पूरा सब कुछ सिखाया। जब तक भारत ने क्या कहा कि हम जो है, जब तक मदद आपका जो है हम और कहीं से लेने का प्रयास करते हैं, जैसे कि यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, और यूके से लेते हैं और यूएसए से लेते हैं, ठीक है, इनसे हम जो है मदद लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन 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 ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यूएसए और यूके खुद वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। जो खाना, आर्म और आपके जो वेपन्स है वो इसमें पाकिस्तान की मदद कर रहे थे खुद जो है आपका। उसी टाइम इंडिया ने आप जानते होंगे रशिया, रशिया जो है उससे सोवियत संघ बोलते हैं उनसे, ठीक है, सोवियत संघ बोलते हैं, उससे एक फ्रेंडशिप का एग्रीमेंट करा, ठीक है, कभी हम आपको जरूरत होगी तो हम मदद करेंगे और हमको जरूरत होगी तो आप मदद करेंगे। तो रशिया ने इंडिया की मदद करने से पीछे नहीं हटा, इंडिया ने कहा ठीक है हम तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं तो हम भी आपके लिए 24/7 यानी कि कभी भी कहीं भी तैयार हैं। तो रशिया ने मदद करने के लिए कह दिया। अब क्या हुआ कि जब आपका यहाँ हमला चलता है, फिर इंडिया ने अपनी एंट्री यहाँ कर दी। जब लगभग 4 महीने बीत गए तो इंडिया ने अपनी बांग्लादेश में आर्मी जो है घुसा दी, यानी पूर्वी पाकिस्तान में, और वहां से जो है बिल्कुल यहाँ साफ कर दिया। एक आपको यहाँ INS विक्रांत शिप है इंडिया की, लगभग लगभग 1 किलोमीटर बड़ी है और उस पे जो है फाइटर जेट रहते हैं ऊपर, और एक रनवे भी है INS विक्रांत पे, यहाँ विक्रांत तैनात कर दिया। हमारी फोर्स यहाँ से भी अटैक कर रही थी, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे जो एयरबेस है वो भी यहाँ पर थे, तो शिप से भी अटैक हो रहा था, और यहाँ हमारी जो शिप है उस पर भी जो है आपका रनवे था, वहां से भी अटैक हो रहा था, आर्मी भी थी हमारी। तो यहाँ बांग्लादेश पे अटैक चल रहा था। जब ही उसी वक्त वेस्ट पाकिस्तान ने मौका देखकर यहाँ जैसलमेर के पास लोनेवाला, एक जो है आप आज भी जाकर देखेंगे तो वहाँ का जो म्यूजियम है वहाँ पाकिस्तान के जो है आपके टैंक मिलेंगे। लोनेवाला में एक सिख रेजिमेंट थी, जो राजस्थान में है, यहाँ सिख रेजिमेंट थी जिसमें 120 सिख थे, ठीक है। अब सिख रेजिमेंट के आपने काफी नाम सुने होंगे, ऐसा तो नहीं है छोटी मोटी, वो सिख रेजिमेंट अपने नाम से ही जानी जाती। तो क्या करा पाकिस्तान ने यहाँ 6,000 के लगभग सैनिक भेज दिए, टैंक भेज दी, लगभग 40-45 के समथिंग टैंक भेज। यहाँ बॉर्डर पे ही था लोनेवाला, ठीक है, बॉर्डर के बिल्कुल पार था, उधर पाकिस्तान था। तो जैसे ही उसने भेजा, और पाकिस्तान भेजा भी कब? रात के समय, क्योंकि उस समय जो इंडिया के फाइटर जेट थे वो रात में नहीं उड़ सकते थे, सिर्फ दिन में उड़ सकते थे। तो रात में भेजा तो वहां के फाइटर जेट इंडिया के नहीं लड़ सकते थे, और यहाँ से आपका इंडिया की हम आर्मी भेजते तो काफी टाइम लगता, दूर थी क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर पे था, और वहां सिर्फ 120 सैनिक तैनात थे। तो वहां के जो हेड थे, जो 120 सिख जो सिख थे, उनके जो हेड थे, उन्होंने कहा हम इन्हें रात भर रोकेंगे, आप सिर्फ दिन का इंतजार करें, ठीक है, दिन में आप अपनी आर्मी भेजें, रात भर हम रोक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रोका कैसे, वो थोड़ा सा आपको कहानी बता देते हैं उस रोकने की कंप्लीट।
तो रोकने की कंप्लीट कहानी बता देते हैं, उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं माइंस। माइंस क्या होता है, ठीक है। माइंस एक लगभग ऐसा गोल सा आपका, ऐसा आपका पदार्थ होता है, ठीक है। पदार्थ नहीं, मेटल का बना हुआ एक बॉक्स सा होता है, ठीक है। लगभग आप गोल माने, गोल, ठीक है। उसे जमीन में रख देते हैं, ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं, ठीक है। जमीन में रख देते हैं और ऊपर से मिट्टी, बिल्कुल वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो वो माइन बिछा दी है यहाँ। अब माइन में एक बात होती है, अगर उस पर कुछ कुछ भी रख जाए, वजन रख जाए और तुरंत वो वजन हटे, तो वो फिर ब्लास्ट हो जाता है। जब यहाँ माइन रखे, जैसे ही टैंक आए, माइन थे सिर्फ 4 से 5, ज्यादा माइन नहीं थे आर्मी के पास, 4 से 5 थे, तो वो यहाँ फैला दिए। बाकी रेत से क्या करा, 4 से 5 तो बिल्कुल एंड में फैला दिए। पीछे क्या करा, पीछे जो है, जो टिफिन होते हैं वो रख दिए, ठीक है। और जो अलग सामान होता है, कुछ पत्थर रख दिए, ठीक है। ऐसे मतलब कि सामान पीछे तक फैला दिया। जब वो स्टार्टिंग पे ही 1-2 माइन पे जो टैंक चढ़ा, तो वो टैंक गए फट, टैंक हो गए ब्लास्ट। अब जो है पाकिस्तान की सेना यहाँ गई डर कि यहाँ तो सब में माइन बिछे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे निकालती रही, ठीक है। ऐसे साफ कर दिया, ऐसे हो गया आपका दिन, मुझे निकालते निकालते माइंस में, क्योंकि छोटा मोटा क्षेत्र तो नहीं होता, एरिया बहुत बड़ा होता है, उसे छानने में टाइम भी लगता है, तो उसमें निकल गया दिन माइंस को निकालते निकालते। अब इतने में ही इंडिया की जो एयर बेस से आपकी फ्लाइट उड़ गई, जेट जो है, जेट उड़ गए और उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। आज भी आप वहां देखेंगे तो वहां जितने टैंक थे वो सब उड़ा दिए। जो वहां की आर्मी थी, वो टैंक को वहीं छोड़कर भाग गई थी, कि टैंक इतना तेज भाग ही नहीं सकते कि निकल जाए, तो टैंक को वहीं छोड़कर उल्टा भागना पड़ा। अब यहाँ से तो भाग गई, जो आज भी आप देखेंगे वहां जैसलमेर के म्यूजियम में जाके, तो वहां आपको पाकिस्तान के टैंक मिलेंगे, और वो ऐसे के ऐसे ही हैं, जैसे जब तोड़े फोड़े थे अब भी ऐसे ही हैं। अब क्या करा कि जो पाकिस्तान है, जो पूर्वी पाकिस्तान है, इसने ये गया अमेरिका के पास, इसने अमेरिका को दिया एक ऑफर। ऑफर क्या दिया, ऑफर दिया कि हम आपको अपना पूर्वी पाकिस्तान देंगे, पूर्वी यानी कि ईस्ट पाकिस्तान देंगे, ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन देंगे कब, जब आप हमको लड़ने में मदद करेंगे। अमेरिका तो वैसे भी मदद कर रहा था, अब तो उसे पाकिस्तान भी मिल रहा है, एक नया देश मिल रहा है, लेकिन आपको हमारी मदद करनी होगी भारत से लड़ने में। तो क्या करा आप देखिए, थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में बता दें, देखिए जैसे कि ये भारत है, ठीक है, रूस तो यहाँ पर है भारत के, लेकिन अमेरिका है इतनी दूरी पर, ठीक है। यहाँ लगभग पाकिस्तान है, ऐसे ही बना दिया मैंने समझाने के तौर पर, यहाँ बांग्लादेश है, ठीक है। अब ये इतनी दूरी दूरी पर है, देखिए रशिया तो यहाँ से पास था। अब क्या करा कि जो आपकी यूएसए है और यूके यानी कि इंग्लैंड ने अपने शिप्स भेज दी है, परमाणु हथियार लोड कर कर, हर शिप अलग अलग काम के लिए। एक शिप में है सिर्फ फ्यूल, एक शिप में भेजा, एक शिप में सिर्फ जो है आपके वेपन्स हैं, किसी शिप में आपका अलग अलग ऐसे ही भेज दिए कि इसमें आपके परमाणु हथियार हैं, ठीक है। लगभग 7 से 8 शिप भेज दिए। यहाँ यही है आपका ब्रिटेन, दोनों ने। अब हमने बताया था कि यहाँ आपको जो सोवियत संघ है, रसिया ने भी क्या, हमने फिर रसिया से कहा कि जी यूएसए के जो है हथियार आ रहे हैं, जो शिप्स आ रहे हैं, क्या हमें मदद चाहिए। रसिया बिल्कुल तैनात। रसिया की दूरी कितनी है यहाँ से, यहाँ इन्हें आने में, यहाँ से जितना टाइम लगता रशिया को, उतने में आधा टाइम लगता आने में। रशिया ने जब तक यहाँ आपका अमेरिका आया भारत के बॉर्डर पर, लगभग यहाँ हमारे बॉर्डर तो काफी दूर था बॉर्डर पर, तब तक यहाँ पूरे में रशिया के शिप्स तैनात थे। अमेरिका ने कहा कि हम 100 परमाणु हथियार रखकर लाए हैं, तो रशिया ने क्या जवाब दिया कि 200 तो हम गिन चुके हैं, बाकी ऊपर नहीं पता, जल्दी जल्दी में आए हैं ना। तो यहाँ क्या हुआ, रशिया में आपका, रशिया के जो शिप्स आए थे, रशिया के जो शिप्स आए थे और जो आपकी सबमरीन आई थी यानी कि पनडुब्बी जो आई थी, उनमें ऐसे आपका जो है कहा था उन्होंने कि अगर आप हमसे 400 किलोमीटर दूर तक हैं तो सही है, अगर उससे आप आधा मीटर भी अंदर आते हैं तो हमारे पास ऐसे मिसाइल है जो आपके अपने पास जाकर फट जाएंगे, 400 किलोमीटर की दूरी से अंदर आते हैं तो क्या हुआ फिर वहां से जो है आपका वहां तो युद्ध बिल्कुल नहीं हुआ, वहां से जो है यूएस अपना वापस लौट गया, हमारा रशिया यहाँ तैनात रहे सिर्फ। आप रशिया की बात देखेंगे तो रशिया हमेशा भारत के साथ रहा है। तो वहां फैसला हुआ
कि अब आप देखेंगे कि यूएन नेशन जो है, यूएन नेशन ने शिमला समझौते में कहा है जो भारत और पाकिस्तान के मुद्दे हैं वो आप खुद ही सॉल्व करेंगे, उसमें यूएन आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ के जनरल थे यूएन के, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान के, जब आपका बिल्कुल सेना हार गई, अब यहाँ एक गवर्नर और थी, एक और बात है गवर्नर। ठीक है। गवर्नर ने क्या कहा कि यहाँ बैठक बनाई कि ये युद्ध को तो अभी हम और चलाएंगे। तो वो वहाँ की जो मिनिस्ट्री में बैठे थे, तो भारत ने क्या करा कि युद्ध चलाना है, ठीक है चलाइए, हम हथियार चलाएंगे। जिस मिनिस्ट्री में बैठे थे तो उसी में जो है आपके वहाँ बम छोड़ दिए एयरक्राफ्ट से। ठीक है। एयरक्राफ्ट से जो है बम वहीं गिरा दिए, लीजिए आप बनाइए जो भी प्लान बना रहे हैं आगे का। तो वहां से ढाका में थे, ढाका में, तो वहां से मिनिस्ट्री को छोड़कर भाग गए और कहीं जाकर छुप गए। और ऐसे ही वही हाल था जो भारत के सैनिक, सॉरी पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनका भी यही हाल था, कहीं ना कहीं सब छुपे पड़े थे, क्योंकि भारत ने चारों तरफ से जो है बिल्कुल अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ से भारत की सेना गई, यहाँ से भी गई, ऊपर से भी गई, चारों तरफ से आपकी भारत की सेना ने यहाँ इस पे कब्जा कर लिया था आपका बांग्लादेश पर उस टाइम। ठीक है। यानी कि कहें तो पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो वहां के जो गवर्नर ने फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जो कहेंगे जैसा मैं तैयार हूँ, जब बम गिरेगा कोई देखेगा कि उसके ऊपर बम गिर रहा है तो वो तो जैसा कहेंगे वैसा तैयार है। तो उसने कहा जैसा आप कहेंगे मैं वैसे तैयार हूँ, और वहां से जो है इस्तीफा देकर, ऐसा कहकर इस्तीफा देकर भाग गए। इस्तीफा दिया कि लीजिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, और वहां से चले गए। अब क्या हुआ कि यहाँ के गवर्नर, सॉरी जनरल से मीटिंग हुई भारत के जनरल की। ठीक है कि आप चाहते क्या, तो उन्होंने मीटिंग हुई आपकी यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में। तो पूर्वी पाकिस्तान में वहां उन्होंने सबकी पूरी जितनी पब्लिक थी सबके सामने सरेंडर किया। अब सरेंडर करना क्या होता है थोड़ा सा आपको समझा दें, मीटिंग काफी चली थी। सरेंडर करना क्या होता है, सरेंडर करना होता है जो आपके यहाँ बैच लगे होते हैं वो उतार देना, दोनों बैच उतार देना, बेल्ट उतार देना, वेपन अपना उतार कर रख देना, जो सिर पर टोपी होती है वो उतार देना, यानी कि हथियार टेक देना बोलते हैं ना, बिल्कुल वही उन्होंने हथियार टेक दिए और वहां से माफी मांगी और अपना हथियार गिरा दिए और सरेंडर कर दिया। सरेंडर करा, और जो लगभग पाकिस्तान के 90 से 95 हजार के बीच जो सैनिक थे उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, दीदी हम भी सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करना पड़ता क्यों, और यहाँ अभी मैंने एक बात बताई थी, यहाँ थे भारत के 120 सैनिक जिन्होंने जो हिले नहीं अपनी जगह से लोनेवाला में। ठीक है। और यहाँ जो पाकिस्तान है उसके 90 से 95 हजार सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। अब जो ग्रीस समझौते के अकॉर्डिंग जो यहाँ के सैनिक थे उन्हें सभी को वापस जो है जो वेस्ट पाकिस्तान में भेज दिया गया, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान में भेज दिया गया। जब उसके बाद आपका एक नया देश का निर्माण हुआ जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश जब भेजा तो वहां की पब्लिक ने, जो यहाँ रिफ्यूजीज आए थे वो भी वापस जाना शुरू हो गए, और जो है यहाँ जो मुजीब उर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान जो जेल में थे वो भी उन्होंने वापस छोड़े। ठीक है। उन्हें यहाँ का नया पीएम बनाया, पीएम देखिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और जो है यहाँ बांग्लादेश का उन्होंने ही जो है यहाँ बांग्लादेश का नाम रखा, निर्माण करा, हमारे देश का नाम होगा बांग्लादेश। ठीक है। अब ऐसा हुआ, जब ऐसा हुआ तो पाकिस्तान ने, लेकिन जो पाकिस्तान के जो खुफिया जासूस थे, पाकिस्तान के कुछ जासूस भी थे जो कनाडा में थे, उनसे मदद लेकर यहाँ के पीएम को मरवा दिया। एक उनकी छोटी लड़की थी उनको मरवा दिया, लेकिन एक उनकी दूसरी और लड़की थी जो विदेश रह रही थी और जिन्हें आप शेख हसीना के नाम से जानते हैं, जो आज बांग्लादेश की पीएम है, वो उनकी लड़की थी जो आज भी जिंदा है, जो पीएम है बांग्लादेश की। तो इसी वजह से है बांग्लादेश हमेशा भारत को सपोर्ट करता है। और बाकी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दें।